हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं कुछ अलग तरीके से छोले और भटूरे, जो बिल्कुल ही हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी। इसमें ज़्यादा हम तेल मसाले नहीं डालेंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे जो भटूरे होते हैं ना, वो फूले फूले ही रहेंगे। आप देखते होंगे कि भटूरे बनाने के बाद पिचक जाती है, तो हमारे भटूरे पिचकेंगे नहीं। इस तरह से बनाएं, आप एक बार बना कर देखें, बहुत ही अच्छी तरह से फूले फूले भटूरे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे हाफ़ केजी मैदा, और उसमें हमने डाला है हल्का सा नमक, आधी चम्मच के बराबर नमक डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डालेंगे। उसके बाद हमने डाला है यहाँ पे फ्रेश दही 200 ग्राम, और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। दही के साथ पूरी अच्छी तरह से मिलाकर उसके बाद हम इसे हल्के हल्के पानी की सहायता से गूँथेंगे। तो इस तरह से गूँथेंगे कि उसे एक ही बार में पूरा निचोड़ निचोड़ के नहीं गूँथेंगे, बस मिला मिला के ही बाइंड करेंगे उसे। तो देखिए यहाँ पे हमारे छोटे भाई साहब बना रहे हैं। भाई ने बोला कि मैं ही बनाऊंगा, तो वो ही बना रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे वो बना रहे हैं तो मैं वीडियो को ले रही हूँ। तो इस तरह से आप मैदे को गूँथ लें, और गूँथने के बाद देखिए इस तरह से अंगूठे की सहायता से दबा दबा के फैलाएं, फिर उसे अच्छी तरह से मसल के डो तैयार करें। जब डो तैयार हो जाए तो उस पर 2 चम्मच के बराबर ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद फिर उसे अच्छी तरह से सभी तरफ से घुमा लें, और घुमा कर फिर से इसे दबा दबा के थोड़े से मैदे को उंगलियों की सहायता से दबाएंगे। उंगलियों से दबा दबा के इसे अच्छी तरह से फिर एक कपड़े से ढक के और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, या आप रात भर भी छोड़ सकते हैं। और फिर चलिए अब इसे टेस्टी छोले बनाने के लिए देखिए, चने को हमने 6-7 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ हमारे छोले वाले चने फूल चुके हैं। अब उसे एक कुकर में डालेंगे और उबालेंगे। तो सबसे पहले चने को धोकर साफ़ करके और कुकर में डाल दिया है, और उसी कुकर में एक कपड़े में बांधेंगे दालचीनी के 2-4 टुकड़े, 4 से 5 लौंग और 2 छोटी इलायची, और काली मिर्च, और 2 चम्मच चाय की पत्ती। तो देखिए यहाँ पे ये है दालचीनी, और ये छोटी वाली इलायची, लौंग, और 2 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे, ताकि हमारी छोले की कलर जो है बहुत ही अच्छी दिखे। तो चलिए इस तरह से बनाते हैं। और देखिए हमारे भाई ने बनाया है बहुत ही कम मसाले में, सेहत के लिए हेल्दी है। जो कि मसाले हमारे तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते नहीं हैं, तो चलिए उसे कम मसाले में बनाने के तरीके से हमारे भाई ने बताया कि चलो मैं बनाता हूँ, तुम देखो। तो वो ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब छोले में नमक डाल दिया है उसके स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी वो खाने वाली सोडा। अब यहाँ पे डालेंगे इसे उबलने के लिए पानी। तो हमारे छोले के ऊपर 1/2 इंच ऊपर होने चाहिए, और इसे रख देते हैं और 5 से 6 सीटी लगने देंगे। तो चलिए जब तक हमारे चने में सीटी आएगी, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के प्याज, 3 टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच अदरक के टुकड़े। सभी को बारीक बारीक काट कर
एक कढ़ाई में 2 चम्मच के बराबर डालेंगे ऑयल और उसमें सभी को डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने डाल दिया है प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, और इसे भूनेंगे। और अब इसमें हम टमाटर को भी ऐड कर देते हैं। तो 4 टमाटर है, सभी को काट कर इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से इधर हमारे ये भी भुन जाएंगे, अदरक और ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर, और इसमें हल्की सी नमक डालेंगे ताकि अच्छी सी गल जाए। तो चलिए इसे ढक ढक के थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। थोड़ी सी इसे सॉफ्ट करनी है बस। तो इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर पक चुकी हैं। और इधर अपने भटूरे के आटे को भी देख लेते हैं। मैं देखूँ तो इसे फिर से एक बार कपड़ा हटा के इसे मसल लेंगे हाथों की सहायता से, इस तरह से मसल के। अब देखिए हमने इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट गूँथ लिया है। अब इसे ऐसे लोई बना लेते हैं छोटी छोटी। तो चलिए छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। वैसे हमारे मैदे को आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा कड़ा ही रखना है, ज़्यादा इसे ढीला नहीं गूँथना है, मैंने गीला नहीं करना है। तो टाइट ही रखेंगे इसे, और इसे इस तरह से लोई बना लेते हैं। चलिए इधर हमारे जो ये छोले वाले चने हैं वो सीटी लग रही हैं, और सारे लोई पे फिर से उसके ऊपर से ऑयल लगा देते हैं, तेल को लगा कर। और इधर हमारी ये जो प्याज है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो चलिए इसके छिलके को हटा देते हैं। तो ये टमाटर के छिलके को मैं हटा रही हूँ और हटाकर अलग कर देती हूँ। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद मिक्सर की जार में डालेंगे और डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए इसे मिक्सर की जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। एक हमारी टमाटर की छिलके नहीं हटी थी, उसे भी हटा लेते हैं और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो चलिए सभी को हम ग्राइंडर में डाल दिए हैं। अब डालकर इसे पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। और इधर हमारे चने में 6 से 7 सीटी लग चुकी हैं। तो इसे भी मैं अब चने को अलग छान कर निकाल लेती हूँ। और वो जो मैंने पोटली डाली थी चाय पत्ती वाली, गरम मसाले वाली, उसे हटा देते हैं। उसकी अब ज़रूरत नहीं है यहाँ, उसे हम हटाकर फेंक देंगे। तो इसके पानी को रखेंगे हम, फिर से इसी में डालेंगे छोले में। तो चलिए यहाँ पे हमने डाला है बिल्कुल 2 चम्मच तेल, और उसमें 2 तेज़पत्ते, थोड़ी सी जीरे, और उसे 2 सेकेंड के लिए फ्राई करके, और हमने जो मिक्सर की जार में पीसा था प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, उसको ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से पकाएंगे। तो चलिए इसे बीच बीच में चला चला के इसी तरह पका लेते हैं। पकाने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, और अब डाल देते हैं छोले मसाले। तो यहाँ पे हमने छोला मसाला का यूज किया है, और हल्का सा नमक डालेंगे ग्रेवी के अनुसार, क्योंकि पहले से छोले में नमक हमने डाल रखे थे। तो चलिए ग्रेवी के अनुसार ही डालेंगे। और हमने जो वो चने के जो पानी निकाले थे, उबले हुए पानी, उसे भी ऐड कर देते हैं। और मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं तो पानी ऐड करके और उसे
उबाल आने देते हैं। तो चलिए इसे उबलने देते हैं। अब उबाल आ गई है तो चलिए चने को ऐड कर देते हैं। तो लीजिए, मैं छठ में अपने मायके आई थी तो वहीं पे बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से छोले तैयार हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाले और धनिया की पत्ती। तो डालकर तैयार कर लिया है हमने। तो चलिए छोला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम भटूरे बनाने की तैयारी में लगते हैं। तो यहाँ हमारे भाई ने देखिए, भाई ही बेल रहा है भटूरे को और वो ही बनाएगा। देखिए वो बना रहा है और बोला कि तुम वीडियो बना लो, मैं बना रहा हूँ। तो ये बनाया है, पहले वाला तो फूला ही नहीं है। तो बोला कि तुम दूसरा सा दे ले लेना। तो देखिए यहाँ पे अब मैं, वो सिर्फ बेल कर डालेगा, मैं छानूंगी। देखिए ये बिल्कुल फूला फूला बना है। तेल थोड़ी ज़्यादा ही गर्म हो चुकी थी, इसलिए थोड़ी लाल लाल हो गई थी। और फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।